गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप सबको क्लास 4th एसएसटी की बुक विब्रेंट वर्ल्ड का चैप्टर 7 इंडिया द क्लाइमेटिक कंडीशन का क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट लेकर आया हूं, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि मैं आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट कॉर्नर। फर्स्ट है ओरल असाइनमेंट। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द मेन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो मुख्य एलिमेंट है क्लाइमेट का वह है टेम्परेचर और रेनफॉल। तो मैंने पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, तो इस तरह यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है द फिजिकल फीचर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी फिजिकल फीचर्स यानी भौगोलिक कारक जो हैं वह क्लाइमेट कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। तो वास्तव में फिजिकल फीचर्स जो हैं क्लाइमेट कंडीशन पर प्रभाव डालते हैं, जबकि इस स्टेटमेंट में लिखा गया है डोंट, यानी कि नहीं डालते। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु रिमेन ड्राई इन द विंटर सीजन, कि कोस्टल एरिया जो है तमिलनाडु का वह विंटर सीजन में भी सूखा रह जाता है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोस्टल एरिया जो तमिलनाडु का है वह विंटर सीजन में रिटर्निंग मानसून के बारिश से सराबोर रहता है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है विंटर सीजन में, जबकि ये कह रहा है कि रिमेन ड्राई। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। आगे है द मैंगो शोर हेल्प इन द अर्ली रेपिंग ऑफ मैंगोज, यानी कि मैंगो शोर जो है आम्र वर्षा जो है वह आम को जल्दी पकाने में मदद करती है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है द वाइंड्स इन द रेनी सीजन्स ब्लो मोस्टली फ्रॉम सी टू लैंड, यानी कि हवाएं जो हैं रेनी सीजन में ज़्यादातर समुद्र से लैंड की तरफ यानी ज़मीन की तरफ चलती हैं। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है रिटन असाइनमेंट। क्वेश्चन बी है ट्रिक द करेक्ट आंसर, यानी कि जो भी आंसर करेक्ट है उसको ट्रिक करना है। ठीक है, तो देखेंगे विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें से नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन एलिमेंट नहीं है। तो फर्स्ट दिया है टेम्परेचर, सेकंड दिया है वाइंड्स, थर्ड दिया है फ्लोड और फोर्थ दिया है रेनफॉल, यानी कि ताप, हवाएं, ये फ्लोड्स मीन्स बाढ़ और रेनफॉल मीन्स वर्षा। ठीक है, तो क्लाइमेट का जो एलिमेंट नहीं है वह है फ्लोड, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, लू इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द, यानी लू जो है किस समय उसको महसूस किया जा सकता है। तो ऑप्शन है समर सीजन में,
सेकंड ऑप्शन है रेनी सीजन में, थर्ड ऑप्शन है विंटर सीजन में, और डी है एट मंथ सीजन में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है समर सीजन में लू चलती है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग विंटर सीजन्स कम फ्रॉम, यानी कि विंटर सीजन के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, फ्रॉम माने कहाँ से। तो फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकंड ऑप्शन है अरेबियन सी, थर्ड ऑप्शन है हिमालय, और डी है यूरोप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरेबियन सी, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है विंटर सीजन में अरेबियन सी से आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द काल बैसाखी रेन इज एक्सपीरियंस्ड इन, यानी काल बैसाखी जो रेन होता है वो एक्सपीरियंस्ड इन महसूस किया जाता है कहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन है केरला, और ये डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो मैं आपको बता दूं काल बैसाखी रैन को भी जो इसके पहले बताया गया था, जो उसकी मैंगो शोअर बोला जाता है, ठीक है, वह मैंगो शोअर केरला और तमिलनाडु में, जबकि काल बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल और असम में बोला जाता है। ये भी जो गर्मी के दिनों में आम को जल्दी पकाने वाली बरसात है। तो ये जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा काल बैसाखी वाला वेस्ट बंगाल, यानी कि काल बैसाखी रेन एक्सपीरियंस इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू, यानी ज़्यादातर बरसात जो है इंडिया में कब होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानसून वाइंड से, साइक्लोन से, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, कि काल बैसाखी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी मानसूनी वाइंड से, यानी मानसूनी हवाओं से इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक जगह है उसको फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रॉपिक ऑफ पासेज थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ पासेज थ्रू, यानी एक ऐसी लाइन, ट्रॉपिक लाइन जो इंडिया के मिडिल से होकर गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया जा चुका है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। यहाँ भर देंगे CANCER। ठीक है, और सेकंड है द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया अबाउट, यानी कि इंडिया में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है। तो वो उसका जवाब होगा 125 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको ऊपर कर देते हैं। देखते हैं द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इन द्रास इन द स्टेट, यानी कोल्डेस्ट प्लेस जो है इंडिया का वो द्रास, वो किस स्टेट्स में बिलोंग करता है। तो वो है लद्दाख, LADAKH। ठीक है, अगला है द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द एटमन सीजन। ठीक है, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है
इंडिया का वह एटमन सीजन यानी बसंत ऋतु में किस चीज का सामना करता है? तो उसका जवाब हो जाएगा साइक्लोन का, CYCLONES। ठीक है। अगला है द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे गीला स्थान इन मेघालय, जो कि मेघालय में है, वह कौन सा है? तो वह है आपका मनासीराम, MAWSYNRAM। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ मानसून वाइंड्स इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी कि मानसून वाइंड्स का इंडिया के क्लाइमेट में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हमने लिखा है, उसको देखते हैं। द मानसून वाइंड्स, जो मानसूनी हवाएं हैं, प्ले ए विटल रोल, यानी व्यापक रोल अदा करती है इन इंडियाज क्लाइमेट, यानी भारत के क्लाइमेट में और इकोनॉमी में एंड एग्रीकल्चर में, बाई ब्रिंग हेवी रेनफॉल। तो जो मानसून है वह इंडिया के क्लाइमेट में, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में, एग्रीकल्चर में यानी कृषि में, ये भी कहा जाता है कि इंडिया की जो कृषि है वो वर्षा आधारित है, यानी कि बरसात नहीं आएगी तो सही फसल नहीं होगी। ठीक है। तो उसमें मुख्य भूमिका अदा करती है, आगे भी है कि ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल, जो ज़्यादा जो क्लाइमेट है वो हैवी रेनफॉल कराती है। उसके बाद है रिप्लेसिंग वाटर, यानी कि सोर्सेस, यानी जो वाटर सोर्सेज हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, कुएं हो गए, अगर बरसात में हैवी रेनफॉल होगा तो वह फिर से पानी से भर जाएंगे। एंड रिलीविंग ड्रॉट, और उसके साथ ही जो मानसून वाइंड्स है वो ड्रॉट यानी सूखा से भी रिलीफ दिलाता है, यानी कि छुटकारा देने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द ब्रांचेज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून वाइंड, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स के ब्रांच को बताना है। तो आइए उसका जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रांचेज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स आर, यानी कि क्वेश्चंस में ही जवाब छुपा है कि साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांचेज हैं वो 2 ब्रांचेज हैं, एक है अरबियन सी ब्रांच और सेकंड है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत छोटा है, नोट कर लें। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। ठीक है। यानी कि एनुअल वार्षिक सीजन का क्या साइकिल है, क्या चक्र है, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन इन द चेंज इन वेदर, यानी कि जो एनुअल साइकिल सीजन का एनुअल साइकिल है वह क्या करता है, वेदर को चेंज करता है, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर को भी चेंज करता है, दैट ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल। द 4 मेन सीजन आर इंडिया, मुख्य रूप से 4 गो सीजन है इंडिया में। फर्स्ट है विंटर, फिर आता है समर, फिर उसके बाद आता है रेनी, और फिर आ जाता है एटमन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि
वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है, बहुत इजी तरीके से बताया गया है कि एक तरफ वेदर लिख दिया गया, एक तरफ क्लाइमेट, दो डिफरेंस बताए गए हैं। लिखा गया है कि वेदर कैन चेंज विद इन ए फ्यू मिनट्स और आवर, यानी वेदर जो है कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में ही बदल सकता है। और क्लाइमेट जो होता है टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज, यानी कि लंबा सीजन लेता है, समय लेता है चेंज होने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी समर सीजन, रैनी का सीजन समाप्त हो रहा है, लेकिन तो अब वो जो होगा वो क्लाइमेट हो जाएगा, यानी कि रैनी क्लाइमेट अभी है। लेकिन वेदर की बात हो रही है, अभी 10 मिनट के अंदर बरसात हो सकती है या 1 घंटे के अंदर हो सकती है, तो उस चीज़ को वेदर बोलेंगे। लेकिन 2-3 महीने से बरसात कभी न कभी हो ही रही है, तो उस चीज़ को हम क्लाइमेट बोलते हैं। आगे है सेकंड, इट इज़ ए शॉर्ट टर्म फिनोमिना, यानी कि यह थोड़े समय के लिए एक घटना है, और इट इज़ ए लॉन्ग टर्म फिनोमिना। तो इस तरह इस क्वेश्चन का बहुत शॉर्ट आंसर बताया गया है ताकि आप सबको जल्दी से याद हो जाए। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन 5 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ रेनी सीजन इन इंडिया, यानी इंडिया के जो रेनी सीजन है उसके मेन फीचर्स को डिस्क्राइब करना है, यानी कि व्याख्या करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ रेनी सीजन्स ऑफ इंडिया आर, 3 मैंने बताया है। द ड्यूरेशन ऑफ द रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन के दौरान इज बिटवीन 100 to 120 days फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। ठीक है, यानी कि जो रेनी सीजन है इंडिया में वो लगभग 100 से लेकर 120 डेज तक रहता है, जो कि अर्ली जून से लेकर मिड सितंबर तक का समय रहता है। इसी दौरान बरसात होती है। इसके आगे पीछे बहुत हल्की फुल्की बरसात होती है। आगे देखते हैं सेकंड वाला, द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडिया लैंडस्केप, यानी कि जो रेनफॉल है, बरसात जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड माने असमान रूप से बंटवारा करती है, यानी बरसात कराती है अक्रॉस द इंडिया लैंडस्केप, यानी कि पूरे भारत के भूभाग पर। ठीक है, आगे है एक लास्ट वाला, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन आवर कंट्री, यानी ज़्यादातर रेनफॉल हमारे कंट्री में इज ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है। तो इस आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।